आज हम लोग पेपर 1 की तैयारी की बात करते हैं। पेपर 1 में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए क्या कवर करने वाले हैं बुक के अंदर देखते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था लेवल्स ऑफ टीचिंग, कितने लेवल्स होते हैं, जिसमें कि 3 तरीके का लेवल था। अब हम लोग बात करेंगे जिसमें कि 2 तरीके का लेवल को हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। अब हम लोग जो है सो वो तीसरे तरीके जो लेवल है उसकी बात करेंगे। तो तीसरे तरीके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसके 2 तरीके के जो वीडियो है ये लेवल्स ऑफ टीचिंग के, वो मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर वाले जो टीचिंग लेवल है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये क्या है? तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज़ ऑल्सो नॉन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। हंट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको आ सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो टीचिंग है वो किनके द्वारा दिया गया है। तो ये हंट के द्वारा दिया गया है। मेन इनके प्रोपोनेंट जो है वो हंट थे। इट इज़ द हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग। दिस लेवल basically involves the use of scientific methods to understand the problems. The reflective level of teaching is highly thoughtful and useful. जो रिफ्लेक्टिव लेवल जो हम लोगों की टीचिंग है ये बहुत ही यूज़फुल और हाईली टीचिंग है। तो इसको हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट लेवल के रूप में इसको पढ़ना चाहिए। A learner can achieve this level only after memory level and understanding level. तो जो लर्नर है वो किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं? आफ्टर मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है वो मेमोरी लेवल की टीचिंग है और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग है। ठीक है। स्टूडेंट्स एट दिस लेवल डेवलप क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, इंक्वायरी एंड तो स्टूडेंट्स एट लेवल डेवलप क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, इंक्वायरी एंड क्या है ये परसिस्टेंस विच क्यूमिनेट इन अ साइंटिफिकली डिटरमाइंड कंक्लूजन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इसके अंदर जो है रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है उसके अंदर जो स्टूडेंट है, लर्नर है हमारे, क्यूरियोसिटी होती है, इंटरेस्ट आते हैं, फिर उसके अंदर जो है इंक्वायरी आती है कि क्या हुआ, चीज़ों को कैसे समझना है, ये क्यों हुआ, क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर में। तो रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है कहीं ना कहीं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इसको हम लोगों को माइंड में हमेशा याद करके रखना है। टीचिंग लर्निंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व्स केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन आइडिया और प्रॉब्लम थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसके अंदर क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आती है। इट इज़ ओनली पॉसिबल एट द हाई स्कूल लेवल एज ओल्डर learners usually develop certain habits and abilities that were not strong in earlier years. ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है वो हायर लेवल में ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जब बच्चे लास्ट क्लास में पहले की तुलना में जब चीज़ों को नहीं सीखते हैं तो इस एज में उनको चीज़ों को सीखने में इस मेथड से काफ़ी हेल्प होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग्स के। तो टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, पहला हमारा ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, मतलब कि बच्चों में ये एक जटिल चिंतन की क्रिया को इन्वॉल्व करते हैं। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट्स। इस थिंकिंग से जो है एक स्वतंत्र विचार और एक डिसीजन मेकिंग की जो भावना है वो बच्चों में आती है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो हंट है, हंट हैज़ डिवाइडेड द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इनटू फर्दर 5 स्टेप्स। तो जो इसके स्ट्रक्चर है उसको हंट ने कितने लेवल्स में इसको डिवाइड किया? 5 लेवल में। देन दीज आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, द सेकेंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, द थर्ड इज वेरीफाई हाइपोथेसिस, फोर्थ इज कलेक्शन ऑफ डेटा, द 5 इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये इसके जो स्ट्रक्चर हैं जिसको हंट ने 5
कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। अब बात करते हैं कि टीचिंग मेथड क्या है। व्हाट इज टीचिंग मेथड? द टीचिंग मेथड ऑफ दिस लेवल इज स्टूडेंट सेंटर्ड। ये जो होती है टीचिंग मेथड जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड होती है। देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर्स। यहाँ पे जो है टीचर्स और लर्नर्स की इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे फेस टू फेस होते हैं दोनों ही। स्टडी मटेरियल और क्लासरूम प्रोसीडिंग इज neither organized nor pre-planned. The interaction is highly thoughtful and learners are allowed to bring up their own ideas to solve a specific problem. Teachers played a democratic role in this level of teaching. इसमें क्या होता है कि पहले से कुछ प्री प्लानिंग नहीं होती, टीचर कुछ सरप्राइज़ इसमें काम देते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चों को सर्टन अपने आइडिया से उसको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। इसमें इसके बाद बात करते हैं एवैल्यूएशन सिस्टम। तो एवैल्यूएशन सिस्टम क्या है? द एवैल्यूएशन सिस्टम एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग शुड टेस्ट द हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एटसेट्रा। अब इसमें हम लोगों को सजेशन की बात करते हैं, इसमें क्या क्या सजेशंस हैं। तो प्रॉपर एटमॉस्फेयर शुड बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट इज encourage independent learning and expressing the thoughts. Next, proper direction. Next, proper evaluation. अब हमारे जो रिफ्लेक्टिव लेवल के जो टीचिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, आउटकम बेस्ड एंड मेजरेबल इन नेचर. It describe an intended result of instruction rather than the process of instruction. There are two ways of classifying instructional objective. First is given by Bloom's, while another classification is given by Gange and Briggs. Let us discuss both the classification in details. Now we will discuss about Bloom's taxonomy in our next video.